की क्लास में उमरा फाइका सभी बच्चे सुने। यस, अबू तला, अबूजर, कैफ। आज की क्लास में ट्राइंगल चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और जो ट्राइंगल चैप्टर है ये 10th के अंदर तो आपका रिवीजन चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में 11 एंट्रेंस को भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपका सिर्फ कंस्ट्रक्शंस को छोड़ करके जितने भी 10 के चैप्टर हैं वो सारे के सारे 11 एंट्रेंस में आएंगे। जो आपकी नई बुक है उसके अंदर जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है वो सिर्फ बोर्ड लेवल तक का है, लेकिन 11 एंट्रेंस के अंदर जितनी पुरानी बुक है और जितना एडवांस लेवल का है सभी चैप्टर का आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का मामला है। वहां पर कंपटीशन के अंदर जो मैंने सिलेबस चेक किया है पूरा का पूरा सिलेबस ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग आपका आ रहा है। तो यहां आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इसको देखें जरा, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ ट्रायंगल का जो चैप्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कल की क्लास में और परसों की क्लास में ट्रायंगल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया है और वो अपलोड हो चुका है, और आज 7 बजे एक वीडियो और आ जाएगी आपकी, तो उसमें भी आपको जो बचा हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट है, जितनी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, लेकिन क्लास 10 के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिमिलर ट्रायंगल। 11 एंट्रेंस के अंदर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल, पहले हमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था, अब सिमिलर पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम दोनों चैप्टर को मिला करके एक प्रॉपर फाइल अपलोड करेंगे, उसको दोनों चैप्टर से कॉम्बिनेशन में आपके कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को कराया जाएगा। कॉन्ग्रुएंस से भी कई सालों में अलग अलग सालों में क्वेश्चन बने, कभी कभी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पर क्वेश्चन आए, कभी कभी कॉन्ग्रुएंस से डायरेक्ट थ्योरम पर क्वेश्चन आए, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल अब यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से बस हल्का सा ये ओवरव्यू करूंगा, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होता है या कॉन्ग्रुएंस फिगर किसे कहते हैं और सिमिलर फिगर किसे कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस फिगर वो है एनी टू फिगर व्हिच हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी और उसकी मैंने एक साइड 2 सेंटीमीटर, दूसरी 3 सेंटीमीटर जुबैर और तीसरी 4 सेंटीमीटर, ऐसे ही मैंने दूसरा ट्रायंगल डीईएफ के नाम से बनाया तो उसकी भी यही 2 3 4 मेजरमेंट के साथ में रहेगा। तो इस तरह से ये दोनों शेप मैं पीछे की क्लासेस में बता चुका हूं, लेकिन एक बार ओवरव्यू कर रहा हूं, ये दोनों शेप आपके कॉन्ग्रुएंस फिगर माने जाएंगे। लेकिन जब मैं बात करूंगा सिमिलर फिगर की तो सॉरी, सिमिलर फिगर बच्चों होता है कि एनी टू शेप व्हिच हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम साइज। बात समझ में आई? ऐसे दो फिगर जिसका शेप जरूर सेम होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका साइज भी सेम हो। फॉर एग्जांपल कि एक सर्कल है जो कि 2 सेंटीमीटर का बना हुआ है, एक सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का बना हुआ है, दूसरा सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का बना है, दोनों के दोनों सर्कल हैं, दोनों सेम शेप हैं, लेकिन दोनों के साइज अलग अलग हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटो छोटा, एक बड़ा फोटो साइज, तो दोनों के दोनों फोटो सेम शेप हैं लेकिन साइज दोनों के अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब इसके बाद यहां पर हम एनसीईआरटी से एक्सरसाइज पर आएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट हम लगभग कवर कराटी से ही ले रहा हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी 6.1, यस गर्ल्स एंड बॉयज, फिल इन द ब्लैंक्स with the using the correct word given in brackets। फर्स्ट ऑप्शन में आपका है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो आप लोग क्या कहते हैं? सिमिलर। सारे बच्चे कंफर्म? सभी सर्कल सिमिलर क्यों होंगे? इसलिए क्योंकि ये शेप तो जरूर सेम है कैफ और अयान, लेकिन इनका फिगर साइज जरूरी नहीं है कि सेम रहे, क्योंकि एक सर्कल, अभी मैंने एग्जांपल दिया पीछे कि एक सर्कल बच्चे 2 सेंटीमीटर रेडियस के बन सकता है और दूसरा सर्कल 4 सेंटीमीटर रेडियस से भी बन सकता है। तो मैं यहां पर जो चीज बता रहा हूं तो उस हिसाब से ये बन रहा है बच्चों सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट नहीं है आपका आंसर सिमिलर। नेक्स्ट पॉइंट होगा ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। सारे के सारे स्क्वायर वो भी सिमिलर हैं, इसलिए क्योंकि बच्चों जैसा मैंने यहां बताया, देखो एक सर्कल मैंने बनाया यहां पर 1 सेंटीमीटर रेडियस का और दूसरा सर्कल मैंने बनाया 2 सेंटीमीटर रेडियस का, ऐसे समझो। तो दोनों के साइज अलग अलग हैं, शेप सेम है, लेकिन इसमें स्क्वायर में बात करेंगे तो एक स्क्वायर मैंने बनाया 1 सेंटीमीटर एज का, सबकी 1 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पर 1 1, समझ रहे हैं। और एक स्क्वायर मैंने बनाया बच्चों, ये भी स्क्वायर है लेकिन शेप सेम है, बट ये 2 सेंटीमीटर के हिसाब से चल रहा है। बात समझ में सबके आ रही है? तो इस हिसाब से ये भी आपका सिमिलर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या होगा? ऑल डैश ट्राइंगल्स ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और कह रहे हैं आइसोसेलेस या इक्विलैटरल। तो क्या होगा? इक्विलैटरल, यानी ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, तो इसके अंदर इक्विलैटरल ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। यानी जितने इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं वो सब सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकती क्योंकि इसकी दो साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, लेकिन वो अलग अलग मेजरमेंट में जा सकती हैं और कोई भी दो साइड हो सकती हैं। तो बहरहाल ये इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, यस बेटा, नेक्स्ट बात करेंगे टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए पार्ट में कह रहे हैं देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जैसे कि मैंने कल बताया, एंड बी पार्ट में कह रहे हैं बच्चे देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या प्रोपोर्शनल। तो ये होगा
प्रोपोर्शनल। बात समझ में आती है? शॉर्ट में लिख दिया है, प्रोपोर्शनल आपका यहाँ लिखे हुए। तो इस तरह से ये पता चला कि यहाँ पर जब दो पॉलीगन्स सेम नंबर ऑफ साइड्स के अगर रहेंगे तो वो सिमिलर तब रहेंगे कि जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों इक्वल हो जाएंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे यहां मैंने एक ट्रायंगल बनाया बच्चों, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और एक ट्रायंगल मैंने बनाया बच्चों, ये डी और ये ई और ये आपका एफ। मैंने कहा कि एंगल ए जो है वो इक्वल है प्यारे बच्चों एंगल डी के, मैंने ऐसा कहा। फिर मैंने कहा कि एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल ई के, तो इस तरह से एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा। और ऐसे ही मैंने कहा एंगल सी प्यारे बच्चों इक्वल होगा किसके? एंगल एफ के। तो इस तरह से एक कंडीशन ये है कि ये दोनों सिमिलर तब होंगे जब इनके एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल होंगे। दूसरी बात इसमें ये जो कही गई सेकंड पॉइंट में बच्चों, इनकी साइड सेम प्रोपोर्शन में, यानी ए बी अपॉन डीई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ। तो इस तरह से इस केस में सिमिलर हो जाए। तो मैंने यही बात लिखी है कि ऑल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इस केस में ये दो पॉलीगन वहां पर सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल दो और नॉन सिमिलर फिगर के आप दो एग्जांपल दो। अगर मैं सिमिलर फिगर की बात करूंगा तो इसका मैंने एक सर्कल बनाया जो कि 1 सेंटीमीटर रेडियस का, और प्यारे बच्चों एक सर्कल मैंने 2 सेंटीमीटर रेडियस का बनाया। ये 1 का है, ये 2 का है। तो इस तरह से ये सिमिलर फिगर है, बट इनका शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। अब्दुल कुद्दूस बात समझ में आ रही है? इसी तरह से नॉन सिमिलर फिगर का मैं कहूंगा कि यहां पर अरफात और कैफ बेटा जरा फोकस करना। नॉन सिमिलर फिगर में मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और एक मैंने स्क्वायर बना दिया, तो ये नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? बेसिक सी चीजें। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इतना सबका क्लियर है? किसी बच्चे कोई डाउट है? ओके, हर्ष क्लियर है बेटा? आप रेगुलर हो जाओ हर्ष अब, ठीक है। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर प्यारे बच्चों कहा यह गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये बताएं कि ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं है। तो फर्स्टली वी हैव टू चेक अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ चेक करना है कि यहाँ पर सिमिलर होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बच्चों बात कर रहा हूं इस वाली साइड की तो ये PS है या SP है, तो मेरे भाई SP, और इस वाली साइड की बात करूंगा तो AD। अब SP की वैल्यू है 1.5 और AD जो है प्यारे बच्चों वो कितने का है? 3 का है। तो अगर मैं इसको पॉइंट हटाता हूं मेरे भाई तो 0 बढ़ेगा, 15 1 जा 15 2 जा, यू गॉट 1/2। लेकिन अगर प्यारे बच्चे मैंने इस साइड को भी सेम किया, PQ अपॉन कितना है? AB है, तो शारिक यहाँ पर वही सेम मेजरमेंट है, 1.5 पॉइंट हटाया और यहाँ 3 के साथ में 0 बढ़ गया, तो सेम वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1/2। तो साइड्स के बिहाफ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में वर्दा जुबिया यहाँ पर आ रहा है 1/2 आगे भी करेंगे वही आएगा, क्योंकि ये आपका एक रोम्बस का शेप है, ये आपका एक स्क्वायर, बट इसका 90 डिग्री का एंगल नहीं है। अगर मैं कहूं कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, तो ये कहना गलत होगा, बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों, बट यहां पर 90 डिग्री है ही नहीं। बात समझ में? तो इसलिए हम कहेंगे इसका आंसर ये आपका सिमिलर नहीं है, दिस इज नॉट सिमिलर। बात समझ में आई? एक्सरसाइज आपकी ये फिनिश हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी का क्लियर है? फाइका उमरा सबसे पीछे बैठे बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, बॉयज सबका क्लियर है? ओके। अर्शिया, वर्दा और माहीन, अर्शिया और माहीन समझ में आ रहे हैं? क्योंकि पीछे आप लोग बैठते थे, मुझे लगा आप लोग कहाँ हैं, तो यहां बैठे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबका क्लियर? अबू जर मजाक कर रहे हैं? समझ में बात आ रही है कि नहीं? नेक्स्ट देखें, अबू तला मेंटली प्रेजेंट रहना है, वरना क्लास के बाहर आप पहुंच जाते हैं, कभी कार लेने तो कभी बाइक लेने। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मैं कल बता चुका हूं ये क्या होता है, सारी चीजें मैंने बताई हैं, बस मैं एक बार ये ओवरव्यू यहां कर चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन इनके क्राइटेरिया क्या होते हैं, जब सिमिलर क्राइटेरिया से हम पढ़ेंगे बच्चों, तो उसके लिए कल बताया था ए क्राइटेरिया, एक ये होता है, एक होता है ए क्राइटेरिया।
एक होता है SAS यानी एंगल दोनों के, कोई एक एक एंगल दोनों फिगर के सेम हो, इक्वल हो, और साइड सेम प्रोपोर्शन में। अब जो बच्चे सोच, जैसे अब्दुल कुद्दूस हैं या जैब हैं या और भी जो हैं एब्सेंट थे, वो सोच रहे हैं कि सर बस ओवरव्यू कर रहे हैं और यहाँ बता नहीं रहे प्रॉपर्ली, तो मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड किया है और वो वीडियो के लिंक आपको जब ऐड हो जाएंगे ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, उसको देखना, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, कहीं फिर भी दिक्कत होगी तो मैं हेल्प करूंगा। यहां पर मैं कह रहा था कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं बच्चों? दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं अबू तला? यहां तब होते हैं कि जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन के उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में या प्रोपोर्शन में आ जाएं। दूसरी कंडीशन। बेटा अर्शिया कोई दिक्कत है क्या? अब मैंने जो चीज यहां पर बताई है, ये दोनों चीजें अभी हमने ऊपर भी अप्लाई करी थी, तो इस तरह से यहां पता चला कि यहां पर सिमिलर होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो बात कर रहे हैं, यहां पर जो आपको इमेज दिख रहा है, ये आपके मैथमेटिशियन थेल्स हैं, जिनके नाम पर एक थेल्स थ्योरम भी है। मैथमेटिशियन थेल्स हैं ये, जिसका इस थ्योरम का नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी होता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी होता है बच्चों, और इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो असल में इनके नाम पर जो थ्योरम है, इन्होंने कुछ चीजें समझाई हैं, बताई हैं, तो उसको भी हम प्रूफ करेंगे अभी। तो यहां पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या चीज है उसको देखना है। देखो इसका प्रूफ आपको थ्योरम 6.1 का बाकायदा प्रूफ दे रखा है। मैं इसका प्रॉपर्ली इसके अकॉर्डिंगली यहां पर प्रूफ आपको करके दिखाऊंगा, जैसा सोल्यूशन में अवेलेबल है, लेकिन आप लोग समझेंगे अच्छे से। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ये हम कौन सी थ्योरम पढ़ रहे हैं अब्दुल कुद्दूस? जिसका नाम है BPT। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम अकॉर्डिंग टू द, यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि ये पीछे के साल में आई है, और अगर पिछले साल जस्ट नहीं आई तो इस साल आ जाएगी। ठीक है, याद रखो। कह रहे हैं कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहा यह गया है, एक ट्रायंगल है जैसा कि आपको नजर आ रहा है ABC। ओके, ठीक से फोकस करें सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ABC आपका जो एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, इसमें इस जगह पर बच्चों एक पॉइंट रखा D और इस जगह पर एक पॉइंट रखा E, और इन दोनों पॉइंट से मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी, जो लाइन आपकी इस लाइन के BC के पैरेलल हो रही है। अगर कंडीशन ये कह रही है कि अगर आपका इफ जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है इन दो साइड पर आ रहे हैं, उससे जो लाइन बन रही है प्यारे बच्चों, अगर वो पैरेलल है DE किसके? BC के, तो देन तब क्या होगा? तब यहां पर होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन, यानी साइड सेम प्रोपोर्शन में आ जाएगी, मतलब सेम रेशियो में, AE अपॉन EC ये होगा। तो बच्चों जो मैंने इफ के साथ लिखा है, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका यहां पर अगर जब प्रूफ करेंगे तो ये चीज आपकी प्यारे बच्चों गिवन है, और ये चीज आपकी पूरी टू प्रूफ है। क्या है ये? टू प्रूफ। ठीक है, तो यहां आपको प्रूफ ये करना है, इस फिगर के अंदर गिवन ये है। फिगर आपको दी नहीं जाए मे बी, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट सिर्फ दिया जाएगा, इस स्टेटमेंट के हिसाब से फिगर आपको बनाए। तो आपका क्या काम है? सबसे पहले ABC ट्रायंगल एक बनाए, या किसी भी नाम से, एक पॉइंट यहां रखें, एक पॉइंट यहां रखें, दोनों को कनेक्ट करें, एक लाइन ड्रॉ। अब इसके अंदर सोल्यूशन के हिसाब से एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शंस जो हम कर रहे हैं बच्चों, जो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शंस क्या हो रहा है, जरा ध्यान से सुनना। कंस्ट्रक्शंस ये हो रहा है कि मैं D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मेरे भाई। DM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AC के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर माना जाएगा, या AB लिख सकते हैं, लेकिन मैं AC लिख रहा हूं। अब इसी तरह से एक मैं E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बच्चों, तो जिसका नाम EN रखा मैंने, और EN परपेंडिकुलर ऑन AB। इतनी बात सुनिए, मैंने इतना कंस्ट्रक्शंस किया। उसके अलावा छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन और किया मैंने, चाहे कि यहां पर B को E से ज्वाइन किया। ज्वाइन यहां मैं लिख देता हूं, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आती है। तो मैंने क्या ज्वाइन किया? ज्वाइन BE एंड CD। तो ये BE हो गया, ये C, मैंने इनको भी ज्वाइन। तो आपके सॉल्यूशन करने का जो तरीका है, गिवन में आपको ये लिखना है, टू प्रूफ में ये लिखना है बच्चों, कंस्ट्रक्शन में लिखना है। अब हम स्टेप टू स्टेप प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों? आप देखें, आपने मेंशन किया प्रूफ, यहां जो स्टेटमेंट है इन सब की लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेन यस। अब हम थेल्स थ्योरम यहां पर शुरू कर रहे हैं। देखो इसके अंदर बच्चों सुन लीजिएगा, इसके अंदर गिवन क्या है? गिवन ये था, जैसे कि फिगर आपको नजर आ रहा है, अभी मैं फिर से बना दूंगा। आपका गिवन ये है कि DE जो है
वो पैरेलल है। अब जरा सुनिएगा, जो बच्चे कह रहे थे भी समझ नहीं आया फिर से रिपीट करें बेटा। सुने अयान बेटा, डी पैरेलल है किसके? बीसी के। ठीक है, ट्राइंगल आपके सामने बच्चों, आप जरा बात नहीं करो प्लीज बेटा, इधर सुनो। ए बी सी ऐसा आपने ट्राइंगल बनाया, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, एक डी है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, डी ई, इसको इससे ज्वाइन किया, डी पैरेलल है इसके पीसी के। आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों? बात नहीं करो प्लीज। यस, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, गर्ल्स लगातार बात चल रही है अभी भी इधर से, ए अपॉन ई सी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इस चीज को प्रूफ करना है। मैंने इस सोल्यूशन को प्रॉपर्ली अपने हैंड से लिख करके बाकायदा मैं बता रहा हूं। यहां जितना सोल्यूशन था वो मैंने समझाया थोड़ी पहले, उमरा फाइका। अब यहां पर प्रूफ देखें, इससे पहले इसका कंस्ट्रक्शंस करना है। कंस्ट्रक्शंस में क्या रहेगा? मैंने बताया था कि दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, एक आपका डी पॉइंट से, अरफात डी पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं एक, जिसका नाम मैंने रखा एम, मैं सेम कर देता हूं एम पॉइंट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसी तरह से एक परपेंडिकुलर बच्चों यहां पर ई से एन पॉइंट है और यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो मैंने यहां लिखा डीएम इज परपेंडिकुलर ऑन, बात नहीं करो, डीएम इज परपेंडिकुलर ऑन एसी एंड ईएन कैफ, ईएन इज परपेंडिकुलर ऑन, ईएन किस पर है? एबी पर। ये दो बात। तीसरी बात मैंने इसके अंदर ये की कि यहां से यहां तक इसको इससे ज्वाइन किया और यहां से यहां तक इसको इससे ज्वाइन किया, तो कुल मिलाकर के ये भी लिख सकते हैं कि ज्वाइन बीई एंड सीडी। बात क्लियर है? बीई और सीडी को ज्वाइन किया। मैं प्रॉपर सोल्यूशन इसका करा रहा हूं, तो इसका प्रूफ देखें। सबसे पहले बच्चों आपको यहां पर कौन सा ट्राइंगल लेना है? आपको लेना है ऊपर वाला हिस्सा जो है ए डी ई। तो पहले मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए डी ई। अब ए डी ट्राइंगल में अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं बच्चों, तो आप सब जानते हैं, ये आवाज क्यों आ रही है? 9 से आ रही है क्या? बराबर वाले से? अच्छा, यहां पर मैं बात कर रहा था कि एरिया ऑफ एडी, जय बेटा सुनो, एरिया ऑफ एडी की अगर बात करूंगा तो इसके अंदर फॉर्मूला रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर बच्चों मैंने बेस माना एडीई के अंदर, अगर इसको बेस माना तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, अगर इसको बेस माना तो परपेंडिकुलर, तो दोनों को एक एक बार लेना है। बात समझ में आई? तो कोई भी कभी भी लिखते हैं, लेकिन यहां पर आपके सामने एडी हाफ बेस, तो इसके अंदर लिया गया है बेस एडी। अगर मैं एडी बेस लेता हूं बच्चों, एडी कहां है? यहां, तो परपेंडिकुलर यानी हाइट कौन सा बनेगा? अरफात कौन सा बनेगा? नहीं पता, हंसी मजाक में लगे रहोगे, यही होगा। फिर कहोगे सुना नहीं। मैं पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूं, मैंने इसको समझा दिया, फिर बावजूद इसको लिख करके प्रॉपर समझा रहा हूं। मत सुनो यार, आपका नुकसान है। ईएन, ईएन आपका क्या है? हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक चीज। अब दूसरी तरफ मैंने एडी इंटू ईएन किया। अब अगर मैंने बीडी एडी के कंपैरिजन में नीचे वाला ट्राइंगल एक बार ये लेना है और एक बार बच्चों ये लेना है। बात समझ में आती है? तो अब मैं ले रहा हूं बीडी, ध्यान से सुनना, कौन सा ट्राइंगल? नाउ इन ट्राइंगल बीडीई। तो बीडी ट्राइंगल में जब मैं बच्चों शायद यहां पर एरिया ऑफ बीडी लूंगा, तो बीडीई के अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, हाफ इंटू बेस। तो बीडीई के अंदर जरा ध्यान से सुनो, जैसे कि यहां मेंशन किया गया है, अगर मैंने डीबी बीडीई के अंदर, बीडीई कहां है? सबको नजर आ रहा है? बीडीई। अगर मैंने बेस बच्चे ये माना तो हाइट फिर ईएन होगा, इसलिए क्योंकि बीडी को प्रोड्यूस करके ए तक जा रहा है और ए बी पर पूरे पर ईएन हाइट है। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब हाफ इंटू बेस, तो मैंने बेस इसका माना डीबी या बीडी इंटू हाइट आपका ईएन हो गया। ये दो ट्राइंगल क्लियर। पहला ऊपर वाला पोर्शन लिया अब्दुल कुद्दूस, फिर नीचे वाला पोर्शन इधर का लिया। समझ में बात आई? अब अगर मैं ऊपर वाले को फिर से लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, लेकिन अब मैं एडी दोबारा जो ले रहा हूं प्यारे बच्चों, तो उसमें बेस ये वाला मानूंगा ताकि हाइट ये बन जाए। बात समझ में आ रही है? इस स्टेप को याद रख लो। तो नाउ इन ट्राइंगल एडी, फिर से मैंने बच्चों एडी लिया, तो जब मैं एडी ले रहा हूं तो यहां पर बन रहा है एरिया ऑफ एडी, तो इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। लेकिन मेरे भाई इसके अंदर हाफ और बेस जब मैं मान रहा हूं एई, तो हाइट क्या होगा? डीएम। यस, बेस अगर एई होगा तो हाइट होगा डीएम। इतनी बात सुनिए। तो एडी एक जगह यहां था, एडी एक जगह यहां है। बात क्लियर? अब एडी के कंपैरिजन में मैंने नीचे वाला ट्राइंगल माहीन कौन सा लिया? बीडीई लिया बेटा, ठीक है। अब मैं कौन सा लूंगा? सीईडी या डीईसी। तो मैं यहां पर कहूंगा कि एडी के कंपैरिजन में अब मैं कौन सा ट्राइंगल लेने जा रहा हूं? सीईडी या डीईसी। तो इन ट्राइंगल डीईसी, तो डीईसी के अंदर अगर देखेंगे तो एरिया ऑफ डीईसी, तो डीईसी के अंदर
आपको यहां ये एक्सटेंड हो रहा है, तो बेस कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, हाफ इंटू बेस, बेस होगा EC बच्चों, इंटू हाइट कौन सी होगी, DM होगी। तो आप जरा गौर करें, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में DM DM सेम, हाफ हाफ सेम, AEC हो जाएगा, सही है ना। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में EN सेम, हाफ हाफ सेम, कट जाएगा, क्या बचा, ADDB। बात सुनिए, अब मैं जो चीज करने जा रहा हूं बच्चों, देयरफॉर मैं यहां पर दोनों ट्रायंगल के एरियाज को कंपैरिजन में लाऊंगा, मतलब मैं काटने की कोशिश करूंगा यहां पर, तो ये बनेगा एरिया ऑफ ADE और अपॉन एरिया ऑफ दूसरी तरफ मैं रख रहा हूं BDE, सही है बच्चों, BDE। ध्यान से देखो, अब ADE का क्या था बच्चों, हाफ इंटू AD इंटू EN, यही तो था, और इसी तरह से BD का कितना था, हाफ इंटू DB इंटू EN। तो मेरे भाई यहां पर EN सेम है, कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो आपके पास में क्या बचा, आपके पास में एरिया ऑफ क्या बचा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, यहां पर ये चीज बची है, इज इक्वल टू AD अपॉन DB। तो प्यारे बच्चों ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब यही सेम चीज मैं आगे बढ़ता हूं दूसरी तरफ, आगे दूसरी तरफ क्या है, ये वाला दो ट्रायंगल हो गए, अब ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये ADE ये वाले ट्रायंगल से है ना, ADE स्टेप समझ में आ रहे होंगे, अपॉन एरिया ऑफ दूसरी तरफ क्या है, DEC, गुड जॉब, DEC। तो यहां जो है ADE का क्या था, हाफ इंटू AE इंटू DM, वेरी गुड, A इंटू DM समझ में आ रहा है, और हाफ इंटू AC, सॉरी क्या था, EC इंटू DM। तो आपने देखा DM से प्यारे बच्चों, DM हाफ से हाफ कटा, तो मेरे भाई यहां पर जो है क्या बचा, एरिया ADE अपॉन EC, एरिया ADE अपॉन एरिया DEC इज इक्वल टू, यहां बचा AE अपॉन EC। तो ये प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को गौर से देखना, लेकिन मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा कि हमने क्लास 9 के अंदर एक थ्योरम पढ़ी है कि जब ट्रायंगल कोई भी सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल होते हैं, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 9 NCERT की बुक में हमने पढ़ा है पिछले साल में, ठीक है। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि जब कोई भी दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल होते हैं तो उन दोनों के एरियाज इक्वल हो जाते हैं। इसी जगह एक जगह ये बताया गया कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल होते हैं तो वहां पर ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होता है, जैसा कि कल इंट्रोडक्शन वाले केस में मैंने बताया था, ठीक है, याद आ रहा होगा। तो यहां पर अब कौन कौन से ट्रायंगल सेम बेस पर आ रहे हैं, देखो ट्रायंगल मैं इसके अंदर बताऊंगा, BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस, DE बिटवीन द सेम पैरेलल एंड BC एंड DE। तो जरा गौर से देखो, BD प्यारे बच्चों, DEC ये दोनों के दोनों, बेटा जरा सुनना, एक दो स्टेप बचे प्लीज, BDE और DEC, ये जिसके अंदर DE दोनों का कॉमन बेस बन रहा है, अयान DE दोनों का कॉमन बेस बन रहा है, और DE के पैरेलल BC है, तो बिटवीन द सेम पैरेलल दोनों ट्रायंगल आ रहे हैं। तो बस इसके बाद आप लोगों को ये वाला स्टेप बच्चों लिखना है, और ये स्टेप लिखने के बाद आपके पास में अगली कंडीशन क्या बनेगी, इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल हो जाए। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट मैंने यहां बताया लिख सकता हूं, एरिया ऑफ BDE बच्चों इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ DEC के इक्वल होगा। ये बात नजर आ रही होगी सबको, ये आपकी प्यारे बच्चों थर्ड इक्वेशन। अब जरा गौर से देखना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सिर्फ देखना है आपको, और देखने के बाद आपका कंक्लूजन खुद निकलेगा। फर्स्ट इक्वेशन में मेरे भाई एरिया ऑफ AD अपॉन BD बराबर AD अपॉन DB, सेकंड इक्वेशन में एरिया ऑफ AD अपॉन DEC बराबर AE अपॉन EC सेकंड है। अब जब BDE का एरिया DEC के इक्वल है तो BDE का एरिया DEC के इक्वल है, इससे कट गया, और AD सेम है, ये कट गया। जब तीनों को कंपेयर किया तो मेरे भाई AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। तो बस एक स्टेप अब लिखेंगे लास्ट, और जो कि वो बनेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सही है बच्चों। तो इन तीनों को कंपैरिजन करने पर प्यारे बच्चों ये बन रहा है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही बात आपको प्रूफ करने को कही गई है। एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 नंबर आपके पक्के आ गए। बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर।